तेरी पहली सी मोहब्बत कहाँ चली गई। मुझे लगता है इसका मतलब यह है कि जब हम विश्वास में आए थे तो हम कुछ और थे, लेकिन जब हम दुनिया में चले गए हैं तो अब हम शायद कुछ और हो गए हैं और पहली सी मोहब्बत परमेश्वर से हमने छोड़ दी है। आइए देखिए पौलुस क्या कहता है गलातियों की पुस्तक में हमसे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपके सामने इसको रखना चाहता हूँ ताकि आप और हम इससे कुछ सीखें और लोगों को बताएं जो मसीहत में हैं, जिन्होंने सुसमाचार सुना है लेकिन सुसमाचार से शायद उनका मन फिर गया है। परमेश्वर जल्द ही आने वाला है और प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि जान देने तक भी वफादार रहा तो तुझे अब्दियत का ताज दूंगा। अगर आप परमेश्वर में लगे रहे जब तक कि आप यहाँ से रुखसत नहीं हो जाते, जब तक पृथ्वी पर हैं आप परमेश्वर के साथ लगे रहेंगे और ईमानदारी से उसमें रहेंगे और आपको चाहे जान भी देनी पड़े तो परमेश्वर आपको अब्दियत की ज़िंदगी देगा। तो ये जो मसीही चाल चलन है वो ये चाल चलन ऐसा नहीं था कि मैंने यीशु मसीह को आज स्वीकार किया और मुझे स्वर्ग मिल गया। इट्स अ प्रोसेस। जब तक आप जिंदा हैं आपको मसीह के नाम पे विश्वास करना है और मसीह के नाम पर ही अटल रहना है। आइए हम देखते हैं कि पौलुस हमसे क्या कहला है। गलातियों उसका पहला अध्याय उसकी 6ठी आयत। गलातियों उसका पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। पौलुस कह रहा है कि जो सुसमाचार तुम्हें सुनाया गया था अब तुम उस सुसमाचार को छोड़ के किसी और सुसमाचार की तरफ बढ़ने लगे हो। अब आप क्या कहने लगे हो? अब आप कहने लगे हो सारे भगवान एक हैं। अब आप कहने लगे यीशु मसीह भी उसमें से एक है। नहीं 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 नहीं, यीशु ही मार्ग है, क्योंकि मार्ग जीवन सत्य वही है। यूहन्ना में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है। वर्ड्स आपकी स्क्रीन पर है। मार्ग जीवन सत्य सिर्फ यीशु ही है। बहुत से धर्म है जो मोक्ष खोज रहे हैं, लेकिन ये वर्ष हमें बताता है कि द्वार यीशु ही है। बाइबल हमें बताती है कि द्वार यीशु ही है। आप सारी जगह मोक्ष खोज लीजिए, लेकिन मोक्ष तो यीशु मसीह है। ही इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। और हम में से कुछ लोगों ने जाना कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही खुदा है। उसके सलीब से ही हमको स्वर्ग मिलता है, उस पर विश्वास करने से ही हम धर्मी ठहरते हैं। और क्योंकि हम मसीह संगति में, या कह लो उस संगति में जिसमें मसीह का सुसमाचार ही किया जाता है, क्योंकि मसीही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है प्रकाशित वाक्य के मुताबिक, अगर उसके सुसमाचार से हम फिर जाते हैं, हम दुनियावी बातों में जाते हैं, तो हम देखते हैं बहुत से चीज़ों को खुदा बनाया है। कुछ लोगों ने मूर्तियों को खुदा बनाया है, कुछ लोगों ने यीशु मसीह को हटा के फिर से लोगों को व्यवस्था पे ले आए हैं, जबकि व्यवस्था से आप धार्मिक नहीं ठहरते। कहाँ लिखा है? बाइबल आपको बता रही है, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। आप तो अच्छी दौड़ में थे, आपने तो इस बात को माना था कि मसीह ही खुदा है। आपने इस बात को का अंगीकार भी किया था कि यीशु मसीह के अलावा कोई और खुदा नहीं है। ही इज द ओनली वे। उसके बाद क्या हुआ कि कोई आपसे आगे कहने लगा कि कुछ और सुसमाचार है और आपने यकीन कर लिया। आगे चलते हैं, देखिए पौलुस कह रहा है परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। वो सुसमाचार नहीं है जिसको आप सुसमाचार कह रहे हैं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। जब आप दुनिया में जाते हैं, दुनियावी लोगों से बात करते हैं, वो आपको घबरा देते हैं। आपके बच्चों का क्या होगा, आपकी नौकरी का क्या होगा, आपके विवाह का क्या होगा, वो आपको घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मसीह के सुसमाचार में मिलावट करना चाहते हैं।
मसीह के सुसमाचार में मिलावट करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि मसीह को छोड़ आप किसी और चीज़ों में चले जाएं। मसीह भी आपके साथ है, लेकिन ये भी कर लो, आप ये भी कर लो, आप ये भी कर लो। यीशु मसीह खुदा है। यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए कुर्बान हुआ। यीशु मसीह आपके और मेरे शराब के लिए, जो पुश्तैनी शराब थे, जो पूर्वजों के शराब थे, उनके लिए कुर्बान हुआ, और उसी के वसीले से आपको और मुझे नजात मिलती है। क्योंकि नजात यहूदियों में से है, और अन्य जातियों तक कैसे पहुंची? यीशु मसीह के वसीले से पहुंची। हमारे पास अब्राहम की, आप और मैं, हम जूश नहीं हैं, हम अन्य जाति हैं, वी आर जेंटाइल्स। हम और आप किस तरीके से अब्राहम की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं? वो सिर्फ यीशु मसीह है। आगे पढ़िए, वो क्या कहना चाह रहा है। परंतु यदि हम, कहना चाह रहा है, पौलुस कहना चाह रहा है, परंतु यानी कि हम, वी, आई मीन द अपोस्टल एट दैट टाइम, उस समय के जो प्रेरित हैं उनके लिए कह रहा है हम, यानी कि पौलुस खुद और जो उसके साथ प्रेरिताई कर रहे हैं उनके लिए कह रहा है। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित है। अगर वो रसूल, अगर कोई पासबान, अगर कोई कलीसिया, अगर कोई स्वर्गदूत भी आकर आपसे कोई चिन्ह दिखाकर ये बात कहे कि नहीं ये सुसमाचार गलत है, तो वो श्रापित है। ही इज कर्स्ड, ही इज कर्स्ड। वो दोबारा इस बात को रिपीट करा 9th वर्ष में, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। यीशु मसीह आपके लिए मरा, ये सुसमाचार है। किसी मूर्ति में भगवान वास नहीं करता, ईश्वर वास नहीं करता, ये बाइबल कहती है। क्योंकि आप और मैं परमेश्वर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे, इसीलिए यीशु मसीह को कुर्बान होना पड़ा। और वो कहता, पौलुस कह रहा है कि तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में एक ही मीडिएटर है, कोई और नहीं। कोई और आपके पाप क्षमा नहीं करेगा, यीशु मसीह आपके पाप क्षमा करेगा। और आप जब यीशु मसीह के नाम से दुआ करेंगे तो दुआएं कबूल होंगी। आपको किसी भी पादरी या प्रीस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। हाँ, वो हमें हेल्प करते हैं हमारे विश्वास को बिल्डअप करने के लिए, हमारे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमें स्थिर करने के लिए। लेकिन प्रार्थनाएं आप यीशु मसीह से करते हैं और कबूल होती हैं, क्योंकि उसके बलिदान के वसीले से, उसके विश्वास के वसीले से। परमेश्वर कह चुका है कि मैं मीडिएटर हूँ। आप किसी और संत को बीच में अगर लेके आ रहे हैं, बाइबल इसका खंडन कर रही है। बाइबल कहती है कि मरे हुए, आप कहेंगे वो पवित्र लोग हैं, पवित्र पौलुस भी है, लेकिन पौलुस ने कहीं पर भी नहीं कहा, पौलुस जिसने 67% ऑफ द न्यू टेस्टिमेंट लिखा है, उसने कहीं नहीं कहा कि मुझसे प्रार्थना करना जब मैं मर जाऊंगा। पतरस ने नहीं कहा कि मुझसे प्रार्थना करना जब मैं मर जाऊंगा। बल्कि बाइबल हमें कहती है मरे हुओं से बातचीत मत करना। रेफरेंस आपकी स्क्रीन पर है, अपनी बाइबल खोलिए और वहां पर पढ़िए क्या लिखा है, सेम ही मिलेगा आपको। बाइबल बहुत क्लियर कह रही है, रोमन्स चैप्टर 1, जब परमेश्वर को उन्होंने जानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उनको उनके मनों के अनुसार छोड़ दिया, और उन्होंने परमेश्वर की खोज कहाँ की? सांपों, बिच्छुओं, मूर्तियों में। और परमेश्वर ने उनको उनकी लालसाओं में छोड़ दिया। परमेश्वर किसी जानवर में नहीं बसता, परमेश्वर किसी मंदिर में नहीं बसता, परमेश्वर आपके मनों में बसना चाहता है। परमेश्वर, जब आप यीशु मसीह में आते हैं और आपको पवित्र आत्मा मिलता है, तो परमेश्वर आपके अंदर बसता है। अगर आपसे कोई और आके कोई और सुसमाचार बताए, अगर आपके पास कोई आए और आपको आपका भविष्य बताने की कोशिश करे, तो बताइए उसे कि मेरा भविष्य मेरा परमेश्वर जानता है। क्योंकि जरमाया 29:11 वहाँ पर कहता है, आई नो द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू। मेरे को पता है मैं तेरे विषय में मैंने क्या प्लान बनाए हैं, किसी और को नहीं पता।
किसी और को नहीं पता मैंने क्या प्लान बनाए हैं। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, किसी पाम रीडर हाथ दिखाने वाले के पास जा रहे हैं, अपनी राशियां पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं ये सब बाइबल खारिज करती है। अगर आपके पास कोई आए और आपको कहे कि आप तकलीफ़ में हैं, मेरे पास निवारण है, फ़लाने फ़लाने के पास चलो, उस शख्सियत के पास चलो, उन लोगों के पास चलो, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे और आपको तसल्ली बख्शेंगे और आपके लिए कुछ करेंगे। बिल्कुल मत जाना, क्योंकि बाइबल हमें जादू टोना करने के लिए मना करती है। और मैं आपको बहुत से रेफरेंस दे सकता हूँ। लेवी व्यवस्था के अंदर भी एग्जाम्पल है, निर्गमन ग्रंथ के अंदर भी एग्जाम्पल है, प्रेरितों के काम के अंदर भी, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य के अंदर भी हमारे पास वचन मौजूद है। और हम प्रेरितों के काम में भी देखते हैं कि पौलुस ने एक लड़की जो कि भविष्य बताती थी, उसकी स्पिरिट को निकाल दिया, बिकॉज भविष्य बताने वाली स्पिरिट परमेश्वर की ओर से नहीं होती। इसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे कि ये कहाँ से आती हैं, क्या है इसका रीज़न और क्या नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह ही खुदा है। अगर आपको किसी और खुदा के बारे में किसी ने बताया है, आप उससे तौबा करें, क्योंकि वो खुदा नहीं है। और अगर वो खुदा है भी तो वो संसार का खुदा है। अगर वो खुदा है भी तो वो संसार का खुदा है। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 19वीं आयत और उसकी 16वें वचन में लिखा है, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है। किसके वस्त्र पर? यीशु मसीह के वस्त्र पर, उसकी जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रभु है तो, लेकिन वो उनका भी प्रभु है। आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही खुदा है। और एक दिन आएगा जब सारी जुबान उसका अंगीकार करेगी और उसके सामने घुटने टेकेगी। मौका आपके पास है और हमारे पास है। परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर के साथ चलते रहें और परमेश्वर में बढ़ते रहें। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपके पास कोई प्रश्न है, तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं जो कि नीचे दी गई है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, परमेश्वर क्या चाहता है, और हम आपको परमेश्वर का हृदय आपके लिए और इस संसार के लिए समझाने में मदद करेंगे। बाइबल के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए नहीं। जो बातें इसके अलावा कोई और आपसे कुछ प्रीच करता है, वो श्रापित है। वो श्रापित है जो इसके अलावा आपसे कोई भी बात करता है। कोई आपसे परमेश्वर के बारे में कुछ कहता है, उससे रेफरेंस पूछिए, और अगर वो बाइबल से नहीं है, इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर वो बाइबल से नहीं है, इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं, हमें ईमेल लिखिए और उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे और आप और हम मिलके परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।